खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक, ये कल अहम बैठक होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में अहम बैठक ये है और 8 जून को प्रधानमंत्री माफ करना नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं पीएम पद की। तो देखिए, उनका जो उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल ये हुई है और उसके बाद अब दोबारा से जो सरकार बनेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम बनेंगे या फिर दोबारा नहीं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। आज शाम करीब 5 बजे दिल्ली वो जाएंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, जहां पर तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कल मुख्यमंत्रियों की यह बैठक होनी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी शिरकत करेंगे इस बैठक में। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, तमाम जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है, तमाम बीजेपी शासित जो राज्य हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो बैठक होगी वो कल बैठक होनी है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उससे पहले भी उनकी तमाम बैठकें हैं, तमाम मीटिंग्स हैं, फिर चाहे लोक निर्माण विभाग के साथ हो या कृषि विभाग के साथ हो। और शाम 5 बजे का टाइम ये दिया गया है, क्योंकि शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है और उस बैठक में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। विचार विमर्श मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यह पहली बैठक हो रही है जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। फीडबैक उनसे लिया जाएगा। जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है बीजेपी, वो उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड सामने रखना होगा कि आखिर क्यों एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं और आगे किस तरीके से काम करना है ताकि मजबूती के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो देखिए, भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो जीत का मार्जिन रखा गया था, जिस तरीके से एक नैरेटिव रखा गया था कि 400 पार, बीजेपी 370, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। 240 पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई है। हालांकि जीत जरूर हुई, लेकिन इस जीत से सेटिस्फाई नहीं है पार्टी के कोई भी नेता। और खुद अब नरेंद्र मोदी की बात करें, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, लगातार बैठकें चल रही हैं, बैक टू बैक बैठकें, या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी की हम बैठकों की बात करें, जो दिल्ली में कल अहम बैठक होनी है उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास और विस्तार से बताइए इन बैठकों के बारे में। देखिए, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एनडीए सरकार बनाती हुई जो है नजर आएगी, उससे पहले बैठकों का दौर चल रहा है। बड़ी बैठक जेपी नड्डा के आवास पर है और उसके साथ साथ नायब सैनी जो है आज शाम को दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कल मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है दिल्ली बुलाया गया है। और उसके बाद में हम बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की बड़ी बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और किस प्रकार से जो नतीजे रहे हैं चुनाव के, उसको लेकर तो डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा ही। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि शपथ ग्रहण भी होना है 8 तारीख को, बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होता हुआ नजर आ सकता है। तो शपथ ग्रहण को लेकर किस प्रकार की तैयारी देश भर में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है अलग अलग राज्यों को मुख्यमंत्रियों को जो है फिलहाल जो है दिल्ली बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हम बात कर रहे हैं जी इस वर्ष। लेकिन इससे पहले भी जो बैठकों को लेकर बात सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद कृषि विभाग के साथ भी बैठक होनी है मुख्यमंत्री नायब सैनी की, और उसके बाद लोक निर्माण विभाग को लेकर भी बैठक होनी है। लेकिन मुख्यमंत्री जो दिल्ली जाएंगे, उनके साथ क्या कोई और दिग्गज भी जाएगा? क्योंकि कल जो बैठक होनी है उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये पहली बैठक हो रही है जहां पे तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचेंगे इस बैठक में। देखिए, शाम को 6 बजे के आसपास जो नायब सैनी है वो दिल्ली आते हुए नजर आएंगे। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो बुलाए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं, डिप्टी सीएम बुलाए गए हैं, माफ कीजिएगा, हाँ, जो डिप्टी सीएम है वो बुलाए गए हैं बैठक के लिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कल एनडीए की भी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और एनडीए की बैठक में जो नवनिर्वाचित सांसद है वो भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। यानी देश भर से जो नए सांसद चुनकर आए हैं वो भी आज जो है एनडीए की बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और वहां पर एनडीए का जो नेता है वो आज जो है चुना जाएगा। तो ऐसे में अब लगातार बैठकों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के संदर्भ में हम बात करेंगे तो आज शाम को सीएम पहुंचते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ जो नए
बीजेपी के चुने हुए जो सांसद हैं, जो नए जो है जीत कर आए, जिसमें मनोहर लाल की बात करें, जो अलग अलग जो सांसद जीत कर आए उनकी बात करें, वो तमाम जो है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और कल जो है दिन भर जो है बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श। लेकिन लोकसभा चुनाव की हम बात करें, खासतौर से हरियाणा की बात करें, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है बीजेपी का। 5 सीटें हाथ से निकल गई, 5 पर ही सिमट कर रह गई बीजेपी। और आगे इसके बाद असेंबली इलेक्शन है, क्या स्ट्रैटेजी अब रहेगी? क्योंकि जिस तरह से भीतरघात की बातें सामने आ रही थी और कहा था कि अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा, आगे ये चीज ना हो, इसको लेकर अब बीजेपी की आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि बैक टू बैक बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन समय भी बहुत कम है, असेंबली इलेक्शन बेहद नजदीक है। देखिए बिल्कुल, इसलिए जो कल भारतीय जनता पार्टी पे जो तमाम सीएम की बैठक होने वाली है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ना केवल भीतरघात, बल्कि समझना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो जनता है उसने वोटिंग हरियाणा में जो है की है। तमाम ऐसे मसले थे जो विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आती थी, चाहे बेरोजगारी की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, ये तमाम ऐसे थे फैक्टर जो कि असर डालते हुए जो है नजर आए हैं। तो ऐसे में कोई एक फैक्टर जो है नहीं है, तो ऐसे में समझने की कोशिश होगी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि आखिरकार किस प्रकार से जो नतीजे हैं वो देखने को जो है मिलते हुए नजर आए। तो हम जानते हैं कि तमाम जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कल बैठक होती हुई नजर आएगी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आखिरकार कौन से बड़े फैक्टर थे वो जो है हार के जो है साबित है। और उसके साथ साथ चूंकि अब हरियाणा पर दारोमदार ये भी है कि वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जाता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर किस प्रकार से जो ये फैक्टर थे उनको जो है और क्या जो मसले हैं वो जनता के बीच में लेकर जाए, ताकि जो एक जो परिणाम है वो उनके अनुरूप आते हुए जो है नजर आए। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में डिस्कशन का विषय देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगी। ठीक है, चलिए स्पर्श, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।